हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आइलैंड को देखते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत वॉल्केनो भी है। यहाँ पर एक टीम कुछ रिसर्च करने आती है, जिनमें मेंग और उसकी माँ भी होती है। मेंग की माँ यहाँ एक डिवाइस फिट करती है, पर तभी मेंग बताती है कि माँ, वॉल्केनो पिघल रही है। मेंग की माँ बताती है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ऊपर की तरफ देखते ही पता चलता है कि वॉल्केनो सच में फट रही है। मेंग की माँ सारा सामान छोड़ के जल्दी मेंग को लेकर वहाँ से भागना शुरू करती है। उधर कैंप के अंदर काम कर रहे सभी लोग अचानक एक झटका महसूस करते हैं। बाहर आकर जब वो देखते हैं कि वोल्केनो फट रही है, तो सब जल्दी वहाँ से भागते हैं। इनमें मेंग की फादर ली भी होता है। ली जल्दी अपनी वाइफ को कॉल करता है और बताता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मेंग और उसकी माँ वोल्केनो से बचते हुए एक ट्रक को जाते हुए देखते हैं। मेंग ट्रक में चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ट्रक पर चढ़ने वाली होती है, एक आग का गोला आकर उसके पास गिरता है और वो दूर जाकर गिरती है। तभी ली भी वहाँ आ जाता है, लेकिन एक आग का गोला उसके ट्रक पर भी पड़ती है, जिस कारण उसका ट्रक पलट जाती है। यह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। अब इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद वोल्केनो का खतरनाक काला धुआं उन्हें अपने अंदर समा लेती है। चीन यहाँ से कुछ साल बाद शिफ्ट होती है और हम ली को एक प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं। मतलब उस हादसे में ली बच गया था, लेकिन मेंग की माँ नहीं बच पाई। ली सबको बताता है कि वो वोल्केनो बहुत ही खतरनाक था, जो बस कुछ ही मिनट के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया था। नेचर को हम कभी नहीं रोक सकते। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने मिलकर उस वोल्केनो के ऊपर एक रिसोर्ट बनाया है। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो वोल्केनो कितना खतरनाक है। इसके बाद हम मेंग को देखते हैं, जो अब बड़ी हो चुकी है और उस वोल्केनो के अंदर उतर के एक सेंसर डिवाइस लगा रही होती है। बाहर से उसकी कॉलीग उसे गाइड करता है। डिवाइस फिट करने के बाद जैसे ही मेंग ऊपर आने लगती है, उसकी रस्सी फिसल जाती है और वो तेजी से वोल्केनो के अंदर गिरने लगती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि ऊपर से एक आदमी रस्सी पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद मेंग अपने टीम के साथ उस डिवाइस को एक्टिवेट करती है, जिससे वोल्केनो का पूरा डायग्राम उनके सामने आ जाती है। लेकिन मेंग को एहसास होता है कि वो वोल्केनो फिर से जाग रहा है, कभी भी फट सकता है। इसलिए मेंग वोल्केनो के आसपास का इलाका खाली करने का कहती है। लेकिन उसकी सीनियर बताता है कि हमारे पास अभी सही डेटा नहीं है, इसलिए हम उस रिसोर्ट या फिर उसके आसपास के इलाके को ऐसे खाली नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं, जो वोल्केनो पर डिटेल्स में रिसर्च कर रहा था। तभी उसे वोल्केनो के अंदर कुछ नजर आता है और वो कहता है कि ओ माय गॉड, मतलब कि उसे अंदाजा हो गया था कि अब यहाँ क्या होने वाला है। अगले सीन में हम उस रिसोर्ट का मालिक जैक को अपनी वाइफ के साथ देखते हैं। वो रिसोर्ट पहुंच के अपनी बिजनेस पार्टनर्स को बताता है कि हमारा ये रिसोर्ट वोल्केनो के ऊपर है और बहुत ही सुंदर है, जिसे देखने टूरिस्ट जरूर आएंगे और हम उनसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तभी एक लेडी इंजीनियर आकर जैक को बताती है कि हमने अभी भी रिसोर्ट का सेफ्टी प्रोटोकॉल शुरू नहीं किया है। यहाँ बहुत ही खतरा है, इसलिए आपको रिसोर्ट का ड्रिलिंग प्रोसेस और बाकी सारा काम रोकना होगा। इतने में मेंग भी जैक के पास आती है और उसे वोल्केनो के खतरे के बारे में बताकर रिसोर्ट बंद करने को कहती है। लेकिन जैक कहता है कि मेरे पास अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है और मैंने रिसर्च किया है कि आने वाले 150 सालों तक इस वोल्केनो पर कोई खतरा नहीं है, अभी यह नहीं फटने वाला। जिस पर मेंग बताती है कि आप 400 माइल रफ्तार के वोल्केनो से नहीं भाग सकते और हमें डेटा मिला है कि कुछ ही समय में वोल्केनो फटने की चांसेस है। लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद मेंग की कोलीग उसे एक बहुत ही बड़ा 24 मेगापिक्सल का ड्रोन दिखाता है, जिसके थ्रू वो वोल्केनो को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उनके पास मेंग की फादर ली भी आता है और मेंग को जल्दी अपने लोगों के साथ वहां से निकलने को कहता है, क्योंकि वोल्केनो फटने वाला है। लेकिन मेंग जाने से इनकार कर देती है। उधर रिसोर्ट का मालिक जैक की वाइफ कुछ टूरिस्ट को एक मेट्रो में बिठाकर रिसोर्ट और वोल्केनो के आसपास का नज़ारा दिखा रही होती है, जो कि बहुत सुंदर है। फिर मेट्रो वोल्केनो के बिल्कुल करीब बनी एक प्लेटफॉर्म पर रुकती है और सब लोग वोल्केनो को काफ़ी करीब से देख के खुश होते हैं। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं, जो गुफा के अंदर एक नदी में एंजॉय कर रहे होते हैं।
लेकिन तभी पानी में उन्हें वोल्केनो के झटके आने लगती है और पानी से बाहर आकर वो देखते हैं कि वोल्केनो का लावा गुफा के अंदर भर चुकी है और पानी में गिरने वाला है। जिस रास्ते से वो अंदर आए थे वो भी बंद हो चुका है। इसलिए लड़का अपने सामने एक पाइप देख के कहता है कि हमें पाइप को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए, हो सकता है कि कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। दोनों पाइप को फॉलो करके नदी के बाहर आ तो जाते हैं, लेकिन अचानक वो लड़की पानी के साथ खींच के पाइप के साथ चिपक जाती है, क्योंकि पाइप अपने तरफ पानी को खींच रही थी। लेकिन टाइम रहते उसकी बॉयफ्रेंड आकर उसे बचा लेता है और दोनों की जान बच जाती है। मेंग और ली भी अपने टीम के साथ वोल्केनो के पास रिसर्च करने आते हैं। उन्हें भी वोल्केनो का झटका महसूस होता है और दोनों को उन टूरिस्ट को रेस्क्यू करने का काम मिलता है। इसलिए मेंग अपनी यूनिट पर कॉल करके जल्दी एक हेलीकॉप्टर बुलाती है, लेकिन चारों तरफ वोल्केनो के टुकड़े गिरने लगते हैं, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाती है। ली किसी भी तरह टूरिस्ट लोगों के पास पहुंच के उन्हें जल्दी वहां से निकलने को कहता है, लेकिन अब देर हो जाती है। वोल्केनो फटना धीरे धीरे बढ़ जाती है, बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। रिसोर्ट से जैक भी ये नज़ारा देखता है और अपने टूरिस्ट को कहता है कि डरो नहीं, ये बस छोटा सा वोल्केनो है, इससे हमें कुछ नहीं होगा। इधर दोनों बाप बेटी बचे हुए लोगों को 2 मेट्रो में रेस्क्यू करके जल्दी वहां से निकलते हैं। बेस स्टेशन पर अनाउंस कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारे लोग उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी वोल्केनो का बहुत ही बड़ा टुकड़ा आकर उस मेट्रो की ट्रैक तोड़ देती है, जिसमें मेंग और ली है। मेंग ये नज़ारा देख के कहती है कि हमें किसी भी तरह इस मेट्रो से लोगों को दूसरे मेट्रो में भेजना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। दोनों मुश्किल से सभी लोगों को दूसरे मेट्रो में भेज देते हैं। अब इस मेट्रो में ली, मेंग और जैक की वाइफ होते हैं। इतने में वो मेट्रो ट्रैक से निकल के पहाड़ के नीचे आने लगती है, लेकिन टाइम रहते उस कपल की कार से टकरा के खाई में गिरने से बच जाती है। इससे इन तीनों की जान बच जाती है और सब मिल के गाड़ी से जल्दी वहां से निकलते हैं। मेंग की कोलीग उसे बताता है कि लावा पूरे गांव में फैल रहा है और गांव वालों के पास अब बस 1 घंटे का टाइम है। अगर इसके अंदर वो भाग नहीं पाए तो सब लोग मारे जाएंगे, लावा सब कुछ तबाह कर देगा। उधर रिसोर्ट पर वोल्केनो गिरना चालू हो जाती है। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते हैं। तभी एक बहुत ही बड़ा वोल्केनो का टुकड़ा आकर जैक के पास गिरता है और वो घायल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि मेंग की बात ना मान के उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेंग की कोलीग उसे बताता है कि लावा पानी के रास्ते चारों तरफ फैल रही है, जिससे रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए वो मेंग को जल्दी वहां से निकलने को कहता है, लेकिन मेंग कहती है कि अगर लावा पानी के रास्ते फैल गया तो एक भी गाँव वाले बच नहीं पाएंगे। हमें किसी भी तरह वाटर सप्लाई यूनिट जाकर डैम को खोलना होगा, जिससे गांव वालों को वहां से बच निकलने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। पर वहां जाने के लिए उन्हें एक कोड की ज़रूरत है, जो कि जैक की वाइफ के पास है और वो उनके साथ होती है। इसलिए उसे लेकर सब वाटर सप्लाई यूनिट जाने के लिए निकलते हैं। मेंग की कोलीग उसे वहां जाने के लिए मना करता है, क्योंकि सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, वो सब वहां फंस सकते हैं। इसके बावजूद मेंग अपने टीम के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर जैक सीसीटीवी पर एक बच्ची को अकेली आग के बीच देखता है और उसे बचा के बोट पर चढ़ा देता है। सब लोग जैक को भी अपने साथ बुलाते हैं, लेकिन जैक कहता है कि नहीं, मैं यही रुकूंगा जब तक मेरी वाइफ नहीं आ जाती। इसलिए बोट बाकी बचे हुए लोगों को लेकर वहां से निकल जाती है और तभी वोल्केनो का एक बड़ा सा टुकड़ा आकर सीधा जैक के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर लावा मेंग के गाड़ी के पीछे आ जाती है और बहुत ही मुश्किल से वो सब वाटर सप्लाई यूनिट तक पहुंचते हैं। मेंग की कोलीग कहता है कि तुम लोगों के पास 2 घंटे हैं, इसके बाद हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने आ जाएगा, इसलिए जल्दी अपना काम खत्म करो। इसके बाद कोड अनलॉक करके अंदर जाकर मेंग देखती है कि लावा ऑलरेडी अंदर पहुंच चुका है, जिस वजह से सर्किट के पास जाकर उसे बंद करना मुश्किल है। मेंग दिमाग चलाती है और अपनी कोलीग को कॉल करके कहती है कि तुम अपना ड्रोन इस यूनिट के ऊपर गिरा दो, जिससे यहाँ ब्लास्ट होगा और सर्किट अपने आप बंद होकर डैम खुल जाएगा। फिर सब बाहर निकल आते हैं और मेंग की कोलीग वैसा ही करता है। ब्लास्ट के कारण डैम खुल जाती है और पानी दूसरे तरफ गिरना चालू हो जाती है। फिर हमें न्यूज़ से पता चलता है कि डैम खुलने के कारण गांव वालों को अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा टाइम मिला है, लेकिन लावा और पानी के मिलने से चारों तरफ धुआं भर जाती है।
इसके बाद उस कपल में से लड़की बताती है कि मेरी ग्रैंडफादर गांव में फंसे हुए हैं, इसलिए दोनों उन्हें बचाने गांव की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंच के वो देखते हैं कि पूरा गांव जल चुका है और उसकी ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है, पर उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा टाइम आ गया है, मैंने अपनी आखिरी टाइम पर तुम्हें देख लिया, अब आराम से मर सकता हूँ, तुम दोनों यहाँ से अपनी जान बचाओ। और ये कहकर वो अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे लड़की बहुत उदास हो जाती है। लड़का उसे संभालता है और बाहर आकर देखता है कि चारों तरफ लावा ऑलरेडी भर चुका है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी मेंग गाड़ी लेकर वहाँ आ जाती है और वो सब जल्दी वहाँ से निकलते हैं, लेकिन भागते हुए उनकी गाड़ी लावा के बीच फंस जाती है और खाई में गिरने लगती है। लड़का जल्दी गाड़ी से निकल के एक हुक को पत्थर में फंसा देता है और गाड़ी रिवर्स लेने को कहता है, लेकिन उसका ये आइडिया काम नहीं करता और गाड़ी खाई में लटक जाती है। उनकी किस्मत अच्छी होती है कि हुक के रस्सी के सहारे सभी लोग गाड़ी से निकल आते हैं और उनकी जान बच जाती है। फिर सब लोग अपने बेस पर आते हैं और वोल्केनो का हालत देख के ली सबको जल्दी भागने को कहता है। वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता एक ब्रिज के ऊपर से भागते टाइम वोल्केनो आकर ब्रिज के ऊपर गिरता है, जिससे ब्रिज टूट जाता है। ली सबसे अलग होकर यूनिट के तरफ ही रह जाता है, जबकि बाकी सब लोग दूसरे तरफ आ जाते हैं। मेंग रेडियो के थ्रू अपने फादर को कहती है कि पापा, मैं जल्दी हेलीकॉप्टर लेकर आपको बचाने आऊंगी वापस, तब तक आप खुद को सेफ रखो। फिर एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आती है और सब उसमें चढ़ जाते हैं। मेंग उन्हें कहती है कि मेरे फादर वहाँ फंसे हुए हैं, हमें उन्हें बचाने जाना होगा, लेकिन वहाँ जाना खतरा है, इसलिए सब मेंग को लेकर वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद हम ली को देखते हैं, जो एक बाइक लेकर लावा से बसते हुए भाग रहा होता है। वोल्केनो अब पूरी ताकत से फटने लगती है और देखते ही देखते उसका काला धुआं ली को अपने अंदर समा लेती है। मेंग ऊपर से अपने फादर को मरते हुए देख के रोने लगती है। वोल्केनो भी और तेजी से फटने लगता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर उन्हें समुद्र के बीच एक सेफ जगह पर ले आती है, जहाँ जैक की वाइफ उसी बच्ची को देखती है जिसे जैक ने बचाया था, और उसके हाथ में जैक का घड़ी देख के उससे पूछती है कि बेटा, जिसने तुम्हें ये घड़ी दिया है क्या वो इस जहाज पर है? तो वो बच्ची कहती है कि नहीं, वो तो मर चुके हैं, और दोनों गले लग के रोने लगते हैं। फिर न्यूज़ से पता चलता है कि रेस्क्यू टीम ने ली को बचा लिया है। असल में ली को उस टाइम वोल्केनो के अंदर एक केव दिख गया था, जिसके अंदर वो कूद गया था और वोल्केनो खत्म होने के बाद केव से बाहर निकल आया था, जिससे उसकी जान बच गई थी। मेंग भी ये न्यूज़ देखती है और अपने फादर को जिंदा देख के बहुत खुश होती है। अब रेस्क्यू टीम ली को भी उसी जहाज पर ले आती है और मेंग भाग के जाकर अपने फादर के गले लग जाती है। सब उन्हें देख के खुश होते हैं और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।